बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 501 के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज लुबना मुस्तफ़ा और लास्ट डेट इस असाइनमेंट की आपके पास 12 जनवरी 2024 है। तो स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 1 है कि शो दैट 5 इज़ एन इगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक ए इज इक्वल टू 3 4 2 1 एंड 5 फाइंड द करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर्स। एक तो हमने ये शो करना है कि जो 5 है इगन वैल्यू है इस गिवन मैट्रिक की, और दूसरी चीज़ जो इसमें फाइंड करनी है, अगर 5 इसका इगन वैल्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने इगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। तो इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, उसको हमने सॉल्व करना होता है, जो कि होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। लेमडा हमारे पास इगन वैल्यूज होंगी और आई हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक होगा। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। इस मैट्रिक के लिए सबसे पहले हमने ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लेमडा 4 इन 2 एंड 1 माइनस लेमडा। ठीक है, एक साथ ही मैंने लेमडा को आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करके और देन ए माइनस लेमडा आई कर दिया, तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट लिए, डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर फैक्टराइजिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टर बना के इसको सॉल्व करें और देन आपके पास दो फैक्टर्स आएंगे, लेमडा माइनस 5 एंड लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास दो इसके आंसर्स निकल आते हैं, एक लेमडा इक्वल टू 5 एंड एक लेमडा इक्वल टू -1। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि हमने ये बताना है कि जो 5 है वो हमारे पास इगन वैल्यू है, तो इगन वैल्यू निकल आई ये 5 हमारे पास इसकी मैट्रिक की। तो अब हम इसका इगन वेक्टर फाइंड करेंगे, तो उसके लिए लैम्डा की जगह पे हम 5 लिख देंगे, यानी कि -5 आई हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना और देन उसमें से ये मैट्रिक को माइनस कर देना, तो आपके पास गिवन मैट्रिक आ जाएगा -2 4 2 -4। और v एज अ वेक्टर हमने साथ में लिया है क्योंकि इगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो वेक्टर्स हमारे पास होने चाहिए जो कि x और y, जिनको हमने नाम दिए इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएंगे 0 0 के। अब इस सिस्टम को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, -2x + 4y इज इक्वल टू 0 एंड 2x - 4y इज इक्वल टू 0। अब अगर हम y इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास आंसर x का 2 आ जाता है। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर बनता है इसका लैम्डा इक्वल टू 5 का, ये v इज इक्वल टू यहाँ पे x के इज इक्वल टू हमें 5 1 बाय मिस्टेक 5 टाइप हो गया, यहाँ पे आपने लिखना है 2 और 1। ठीक है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर बन जाएगा 2 एंड 1। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हमने फाइंड ये बताना है कि डिटरमाइन वेदर द सिग्नल्स 2k 4k एंड 3k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आर नॉट। -3k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आर नॉट। ठीक है, क्वेश्चन में -3k है। तो सबसे पहले इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट फाइंड करने के लिए हमें जो है ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं C1 C2 C3, और इन सब की वैल्यूज जो है वो हमारे पास इक्वल टू अगर 0 आ जाती हैं तो मीन्स कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो हमने एक लीनियर जो है वो इक्वेशन या लीनियर सिस्टम बना ली, जो कि हमने C1 2k C2 4k एंड C3 इंटू -3k इज इक्वल टू 0 रख लिए, कॉन्स्टेंट साथ में ले लिए। अब जो k की सारी वैल्यूज़ हैं उनके इसके लिए हम इसको चेक करेंगे, मतलब k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सोन जितने वैल्यूज़ हम चाहे ले सकते हैं, चूँकि यहाँ पे हमारे पास तीन ही जो सिग्नल्स हैं वो दिए गए और तीन ही कॉन्स्टेंट सामने रखे हैं, तो हम k की जस्ट 3 तक मतलब 0 1 और 2 पुट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास तीन इक्वेशंस बन जाएंगी। पहले k इक्वल टू 0 रखा तो C1 + C2 + C3 इज इक्वल टू 0, k इक्वल टू 1 रखा तो 2C1 + 4C2 - C3 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू जब हमने 2 रखा तो 4C1 + 16C2 + 9C3 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये तीनों हमारे पास इक्वेशंस बन गई हैं, लीनियर इक्वेशंस हमारे पास तीन आ गई हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन में से हमने जो है वो C3 की एक वैल्यू निकाली है, जिसको हमने इन द टर्म ऑफ C1 एंड C2 इसको एक्सप्रेस कर लिया -C1 -C2, और इस वैल्यू को हमने जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है उन दोनों में पुट किया है और दो हमारे पास नई इक्वेशंस बन के आ गई हैं। ठीक है, 5C1 + 7C2 इज इक्वल टू 0, और तीसरी इक्वेशन में से हमारे पास बन गया -5C1 + 7C2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 5 और 6 इक्वेशन बनी है, इन दोनों में जो 5C1 है वो कॉमन है, एक में प्लस में एक में माइनस में, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से C2 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब C2 की जो 0 वैल्यू है उसको अगर हम इक्वेशन नंबर जो है वो 5 में पुट कर देंगे, 5C1 + 7 × 0, तो C1 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी।
अब C1 और C2 दोनों को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो C3 की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। तो जो हमारे पास ये कांस्टेंट है इन सब की वैल्यू 0 आ गई है, तो इट्स मीन कि ये जो सिग्नल्स हैं ये हमारे पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये आपकी असाइनमेंट का सोल्यूशन था। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। तो आप इसको एज इट इज़ जो है वो लिख सकते हैं। इसमें जस्ट जो 2 चेंजिंग्स मैंने बताई हैं वो करनी है। यहाँ पे बाई मिस्टेक क्वेश्चन में -3 लिखना था पावर में, नीचे -3 आना था, और यहाँ पे आपने जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे 2 और 1 लिख लेना है। इसके अलावा अगर किसी को फाइल चाहिए वर्ड की पेड फाइल अवेलेबल होगी, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।